बढ़िया से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। मैं अपना बात बोलने जा रहे हैं, दिल का बात बताने जा रहे हैं। देखिए, सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया में कारवा लगता है। जो बोलता है कि सच बात बोलने वाला, सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया में कारवा लगता है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके सर का क्लास। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? हम समझ रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे, है ना। और अपनी तैयारी को जोर तोड़ से लगा रहे हैं दम, है ना। अभी बिहार ऐसा निकला हुआ दोस्तों, लगा दीजिए जान, है ना। तो आज शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित बहुत सारे तथ्य जो क्लास 1 है दोस्तों। आगे इसको देखना ना भूलिएगा, कम से कम देख लीजिएगा। आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में यानी दरोगा जो आप पेपर देने जाइएगा उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाला है दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, आज आधुनिक भारत से संबंधित है। शुरुआत करते हैं, भौकाल क्वेश्चन है। आपको 100 को कम से कम क्वेश्चन एकदम बेसिक के साथ, कहानी के साथ आपको जोरदार तरीके से मिलेगा दोस्तों। मैं संतोष कुमार बीपीसी मस्ती अकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों, तो बने रहना चैनल पर, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक जो भारत का इतिहास है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे जरा अहमदनगर। कहाँ चलेंगे? अहमदनगर में। आप नाम सुनते होंगे, अहमदनगर। आज से अहमदनगर हुआ ना, आज से औरंगजेब होगा। कुछ होगा, औरंगजेब। समझिएगा बात को। आज से अहमदनगर, आज से औरंगजेब, है ना। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो क्या हुआ था कि औरंगजेब को मृत्यु हो गया था 3 मार्च 1707 ईस्वी में। कहा हुआ था? मृत्यु जो हुआ था दोस्तों, अहमदनगर में हुआ था। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत। औरंगजेब के पिछला कहानी को भुला जाएंगे। औरंगजेब मर गया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद हम चलेंगे, ठीक है। तो औरंगजेब का जब मृत्यु हो गया 3 मार्च हुए 1707 ईस्वी में, कहाँ? अहमदनगर में हुआ, है ना। जब अहमदनगर में औरंगजेब मर जाता है, उसके बाद खेला चालू होता आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास उसके बाद का खेला चालू होता है दोस्तों, ठीक है। जब औरंगजेब को मृत्यु हो जाता है तो इसका 3 पुत्र हैं, ठीक है। इसका पुत्र जो है 3 गो है। अब कौन कौन पुत्र है समझिएगा, बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला पुत्र है, ठीक है, पहला पुत्र है मोहम्मद मुअज्जम। पहला पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम नाम था, ठीक है। मोहम्मद आजम, समझ रहे बात को? मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, ठीक है। और मोहम्मद कम बख्त। औरंगजेब को जानते हैं, 3 पुत्र हुआ, कौन कौन? जब औरंगजेब के जो पहले का कहानी हम उसके बारे में नहीं दोहराएंगे, लेकिन औरंगजेब जब मर गया उसके बाद हम कहानी को दोहराएंगे, इतिहास के पन्नों पर लिखेंगे आज, है ना। लिखा हुआ उसको हम आपको बताएंगे, एग्जाम में जब पूछा जाता है।
बहुत क्रूर शासक था दोस्तों, बहुत मुगल वंश का एक क्रूर शासक था, अपने आप में बहुत रखता था। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब जब औरंगजेब कब मरा था? 1707 में, याद रखेगा। कब? 3 मार्च, है ना। कहाँ मरा था? अहमदनगर में। उसका 3 बेटा हुआ, मोहम्मद मुअज्जम हुआ, मोहम्मद आजम हुआ और मोहम्मद कामबख्त। आप समझिए इस बात को, तीनों बेटा है, मर गया तो गद्दी तो किसी न किसी को तो लेना होगा। गद्दी किसी को किसी न लेना हो, तो गद्दी के लिए तीनों में घमासान युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? घमासान युद्ध हुआ। उन्हें सुकारा हम ले लेंगे, उन्हें सिकारा मुअज्जम के हम ले लेंगे, इन्हें सिकारा आजम मैं ले लूंगा, इन्हें सिकारा कॉम्बक सिकारा के हम ले लेंगे गद्दी। पापा मर गए हैं, पिताजी हमको खतरे थे, गद्दी पर कौन बैठेगा? दिल्ली के गद्दी पर हम बैठेंगे ना। आपस में युद्ध होना चालू हो गया। जब आपस में युद्ध हो चालू हो गया तो मोहम्मद मुअज्जम जो था ये अफगानिस्तान में रह रहा था उस दिन। अफगानिस्तान में रह रहा था, समझिएगा बात को। जब अफगानिस्तान में रह रहा था, है ना, तो 2 युद्ध हुआ और दोनों युद्ध में मुअज्जम क्या कर दिया? दोनों भाई को खत्म कर दिया। किसको किसको? एक आजम को खत्म कर दिया, एक कामबख्त को खत्म कर दिया। समझिए बात को, समझिए, ध्यान से देखिएगा। एक युद्ध का नाम है आजम मारा, आजम को मारा। युद्ध का नाम नहीं है, सॉरी, इस युद्ध का नाम है जाजो का युद्ध, जाजो का युद्ध। इसमें मार दिया आजम मारा को, मोहम्मद आजम को। मोहम्मद आजम को कौन मारा? पता है ना? मार दिया मोहम्मद मुअज्जम मारा दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए ऐसे करिए, समझिए बात को, समझ में आएगा। देखिए घमासान तीनों भाई में पूरा युद्ध हुआ, है ना, जबरदस्त युद्ध चला। लेकिन जिसमें 2 का युद्ध हुआ, एक हुआ बीजापुर का युद्ध, बीजापुर का युद्ध। एक हुआ जो आपको हम बताए थे अभी, है ना, वो बताए थे कि जाजो का युद्ध। अब बीजापुर के युद्ध में जो हुआ था, कामबख्त को मार दिया गया। आज जाजो के युद्ध में किसको मारा? आजम को मारा। कौन मारा? मोहम्मद मुअज्जम मारा। समझिए बात को, समझ रहे बात को, ध्यान से देखिएगा। कहा हुआ कि जब औरंगजेब मर गया, मरने के बाद औरंगजेब को 3 पुत्र हुआ, मोहम्मद मुअज्जम हुआ, मोहम्मद आजम हुआ, मोहम्मद कामबख्त हुआ। अब गद्दी लेने के लिए क्या हुआ? तीनों का युद्ध। आज भी देखते होंगे घर में पिता मरता है, बेटा तुरंत बंटवारा के लिए तैयार हो जाता है, होता है कि नहीं होता है ना? तो वही बात है। उस समय दिल्ली का शासन कौन था? औरंगजेब था। बहुत क्रूर शासक था दोस्तों, लेकिन क्रूरतापन के कारण उसके बाद उसका 3 पुत्र हुआ, तीनों में घमासान युद्ध हुआ। और घमासान युद्ध हुआ, लेकिन मोहम्मद मुअज्जम ने तीनों को बारी बारी से युद्ध में, बीजापुर का युद्ध में कामबख्त को खत्म कर दिया। बोला तुम अब साइड हो जाओ, हमारे रास्ते से, कांटे से हट जाओ तुम। और जाजो के युद्ध में आजम को मार दिया। तो गद्दी पर कौन बैठेगा? मोहम्मद मुअज्जम बैठा गद्दी पर।
गद्दी पर, है ना। सॉरी दोस्त, मोहम्मद मुअज्जम, कहा हुआ कि लाहौर में जब तीनों भाई को आपस, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कमबख्त, तीनों आपस में जब युद्ध किया दोस्तों, तो समझ लीजिए जब युद्ध किया तो युद्ध करने के पश्चात मोहम्मद आज मुअज्जम ने, है ना, मोहम्मद मुअज्जम ने कहा क्या कि दो भाई को तो मार दिया, एक जाजो का युद्ध में, एक है ना, एक कौन सा युद्ध में मारा था तो याद रखिएगा, ये कमबख्त मारा था, आपको याद रखेगा बीजापुर के युद्ध में। कौन सा युद्ध में मारा था? बीजापुर के युद्ध में मारा था, है ना। तो बीजापुर के युद्ध में, जाजो के युद्ध में तो दो भाई को मार दिया। तब अब दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा? दिल्ली के गद्दी पर तो वही ना बैठेगा जो बचेगा। तब मोहम्मद मुअज्जम बच गया, क्योंकि यही तो दोनों भाई को मारा था पक्का। तो ये दोनों भाई को मारा था, तो दिल्ली के गद्दी पर जानते हैं बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह के नाम से, कौन नाम से? बहादुर शाह के नाम से मोहम्मद मुअज्जम दिल्ली के गद्दी पर बहादुर शाह के नाम से बैठा। कहाँ? लाहौर में। कहाँ बैठा? लाहौर में बैठा। समझे बात? अभी मैंने राजा भी इसका लाहौर दिल्ली की गद्दी पर बैठना था उसको, समझे इस बात को पॉइंट। लेकिन दिल्ली लाहौर में क्या कहता था? राज्याभिषेक किया। अब बैठना कहाँ है? उसको दिल्ली के गद्दी पर बैठना होगा, ठीक है। तो लाहौर में क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। तो जब राज्याभिषेक कर दिया तो राजा तो वही ना होगा, है ना। कौन राजा हुआ? मोहम्मद मुअज्जम राजा बन गया। अब देखिए मोहम्मद मुअज्जम जो राजा बन गया दोस्तों, याद रखिएगा किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया, राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद आता है कि बहादुर शाह के नाम से तो बैठ जाना, लेकिन बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है ये शासक। कौन सा? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसका जो कार्यकाल रहा था तो जानवे कर रहे थे, कब मरा था औरंगजेब? 1707 से लेकर के क्या 1712 तक रहा। समझ जाएगा बात, है ना। देखिए क्या होता है भाई, है ना, भाई को भाई मार करके गद्दी पर बैठ गया। समझ में आया? आप देखिए बहादुर शाह जो प्रथम था वो 65 वर्ष की उम्र में बैठा था। कितना वर्ष की उम्र में? 65 वर्ष के उम्र में बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर ने है ना बैठा था। कहाँ? दिल्ली के गद्दी पर, ठीक है। मुगल सेना को काडोर से मुगल सेना का मैंने कहने का मतलब है मुगल का सम्राट बना, मुगल सेना का सम्राट बना, मुगल सम्राट बना। देखिएगा, समझिएगा बात को। जब दो भाइयों को मार दिया तो ये लाहौर में था। तो जब लाहौर में था हो, तो लाहौर में था तो समझिए बात को, लाहौर में अपना राज्याभिषेक करा लिया। तो जब लाहौर में राज्याभिषेक करा लिया, राज्याभिषेक कराने के बाद क्या हुआ, है ना, बहादुर शाह के नाम से, है ना,
बैठा। कहाँ? दिल्ली के गद्दी पर। लेकिन कब से कब तक रहा? 1707 से रहा 1712 तक के रहा। 65, उस समय उसका आयु होल था 65। कितना बरस होल था? 65 बरस होल था। याद रखिएगा, कितना बरस? 65 बरस होल था। ये बहुत अच्छा काम किया था, जानते क्या? मराठा बहादुर शाह प्रथम जो था, मराठा, समझ रहे बात को? मराठा है ना, और राजपूतों के साथ, मराठा और राजपूतों के साथ जानते हैं दोस्ती बहुत जबरदस्त बनाया। किसके साथ? बहादुर शाह प्रथम ने मराठा और राजपूतों के साथ क्या कर दिया? मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। मैत्रीपूर्ण संबंध यानी कहने का मतलब है दोस्ती का हाथ बढ़ाया। समझ रहे हैं? मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया, बताओ, है ना? तो मैं दोस्ती का हाथ बनाया। लेकिन जब दोस्ती हुआ तो एक मराठा का नेता था, मराठा का नेता जिसका नाम था साहू। समझिए बात को, जिसका नाम था कहाँ? साहू। समझ रहे बात को? एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना? मराठा का नेता कौन था? साहू। इसको क्या कर दिया? बहादुर शाह प्रथम आजाद कर दिया। सोचिए, दोस्ती बढ़ाया लेकिन अपना दोस्ती तो बढ़ावे किया, अरे बात को फर्ज भी बहादुर शाह प्रथम निभा दिया। समझ लीजिए। बता रहे थे दोस्तों, याद रखिएगा, समझिएगा बात को, ध्यान से देखिए, दिमाग में खोल करके हटा लीजिएगा, है ना? तो ना हटाएगा तो परीक्षा में कैसे सटीक बनाएगा? काहे कि सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक सटीक जानकारी आपके पास नहीं रहेगा ना, तो एग्जाम में कहाँ से घुला के क्वेश्चन कैसे दे देगा ये पता नहीं चलेगा, और उसको आप जवाब दे दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा अगला को। ठीक है, तो समझिएगा, मोहम्मद मुअज्जम कहाँ था? लाहौर में था। किस नाम से बैठा था? तो बहादुर शाह के नाम से, है ना? बहादुर शाह के नाम से लाहौर में राजाभिषेक कराया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल का सम्राट बना, दिल्ली के गद्दी पर बैठा। कितना कितना साल तक रहा? 1707 से लेकर 1712 तक रहा दोस्तों, याद रखेगा। 65 वर्ष की उम्र में रहा। बहादुर शाह प्रथम जानते बहुत अच्छा काम किया था, मराठा और राजपूतों के साथ दोस्तियाना निभाया था। लेकिन दोस्ताना मराठा का नेता एक साहू था, इस बात को समझिए। साहू को क्या किया? बहादुर शाह प्रथम ने आज़ाद कर दिया, जेलों से आज़ाद कर दिया। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आते हैं, बता रहे थे कि बहादुर शाह प्रथम बहादुर शाह प्रथम के दरबार में एक था डच यात्री, इसका नाम था जोशुआ केटलार। डच था, उसका नाम था जोशुआ केटलार। समझिए बात। जोशुआ केटलार बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में, शासनकाल, ठीक है, डच कौन था? जोशुआ केटलार। ठीक है दोस्तों, जोशुआ केटलार, इसको कहा था साहे बेखबर। क्या कहा था? साहे बेखबर। साहे बेखबर।
जानते कहने वाला कौन था? कहा था, इसका नाम था, जानते कौन? बहुत फेमस आदमी था, उसका नाम था खाफी खा। खाफी खाफी खा खाफी खा ने कहा था, किसका नेतृत्व में? जोशुआ केटलेर के नेतृत्व में। किसको कहा था? बहादुर शाह प्रथम को कहा था साहेब बेखबर। इसको पते नहीं रहता था कि हम किस खबर में रहते हैं। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? आज का जो छोरन का देखो, पते नहीं चलेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं, है ना। तो साहेब खबर के नाम से जाना जाता था कौन? बहादुर शाह प्रथम। कौन कहा था? खाफी खां कहा था। खाफी खां ने कहा था। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कि इसके बाद आते हैं जहादार शाह। बहादुर शाह प्रथम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब जहादार शाह आते हैं। जहादार शाह कहाँ तक रहा था? ये 1213 से 1712 से लेकर के 13 तक रहा था इसका शासनकाल। 1712 से लेकर के 1713 तक रहा था। ठीक ना। जहादार था जो ऐसी गद्दी पर नहीं बैठा। समझ रहे बात को? जहादार शाह बहादुर शाह के बाद जो मुगल सम्राट बना, ठीक है ना, तो जानते हैं जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां जो था बहुत सहयोग किया किसको? जहादार शाह को। समझ रहे दोस्त? समझ रहा है सोनू? है ना। जुल्फिकार खां बहुत सहयोग किया जहादार शाह को। आज जैसी गद्दी पर बैठा तो वजीर का नियुक्त किया गया। वजीर का नियुक्त किया, याद रखिएगा। देख किसका नियुक्त किया? वजीर का नियुक्त किया गया, है ना। अब गद्दी पर बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो काम तो जरूर करेगा ना। बिना काम कर ले तो होगा नहीं, का है कि नहीं। अब देखिए आते हैं, जब जहादार शाह सबसे पहले काम को जी किया, याद रखिएगा। जहादार शाह इसका काम था पहला काम था जजिया कर बंद कर दिया। जजिया कर बंद कर दिया। समझ रहे बात को? जहादार शाह जैसी गद्दी पर बैठा, काम पर बैठा, यानी काम जो किया ही जहादार शाह का काम गिनाते हैं, जजिया कर बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन बहुत रंगीला था ये दोस्त। नाम सुने होंगे जहादार शाह। लाल कुंवरी, है ना। लाल कुंवरी इसका प्रेमिका था। बहुत चहल पहल रहता था। पहले की राजा भी प्रेमी करता था ना। इसका प्रेमिका था लाल कुंवरी। आज भी देखो ना भाई, 16 साल ना होता है चालू कर देता है मैटर, का नहीं। अब पहले के तो और है ये हली का। तो जहादार शाह जो था एक लाल कुंवरी को रखता था। इसका अपना एक प्रेमिका था। क्या था? प्रेमिका था। ठीक है, समझिएगा बात को कि बहादुर शाह प्रथम जो डच इसके शासनकाल में, उसका जोशुआ केटलेर नाम था, इसके सहयोग से, है ना, आया। कौन आया? इसके सहयोग से खाफी खां ने इसको साहेब बेखबर कर दिया। कहा कि तुम, आपको नाम अब साहेब बेखबर रह गया, साहेब बेखबर रह गया, है ना। उसके बाद आता है जहादार शाह। जहादार शाह 1712 से लेकर 13 तक रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। 1712 से 13 तक के। तो
गद्दी पर ऐसी नहीं बैठा, जुल्फिकार खां इसका सहयोग कर दिया और गद्दी पर बैठ गया। आगे देखिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वही हम आपको टिपकल टिपकल दे रहे हैं, एकदम मीठा मीठा दे रहे हैं, क्रीम दे रहे हैं। ठीक है, अब जहादार था काम कौन कौन किया गद्दी पर बैठा? सबसे पहले जजिया कर बंद कर दिया था, याद रखिएगा। आइए करे वो प्रेम का हली, वह लाल कुंवरी नाम हले, कौन सी नाम हले, बहुत तेरा से गुल खिलाता था ये। ठीक है ना। वजीर का नियुक्त किया, जैसे गद्दे पर बैठा तो वजीर शब्द नहीं, वजीर का भी नियुक्त किया गया था, क्योंकि शासन चलाना है, तो शासन ऐसे तो चलेगा नहीं जब तक वजीर का नियुक्त करेगा तो नहीं। अब देखिए दोस्तों, अब जहादार शाह के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब जहादार शाह को फारूक खस्यर का कि जो आता है उसको एक दिन अंत हो जाता है, कि नहीं हो जाता है, तो अंत होता है तो उसको, है ना, तो जहादार शाह के भी अंत होने वाला खबर है। जहादार शाह का क्या कि देखिए, जब बाप गद्दी पर बैठता है तो बेटा भी चाहता है कि हम गद्दी पर बैठे, लेकिन बाप बैठने नहीं देता। तब बेटा दिमाग लगाता है कि कहीं ना कहीं से सहयोग ले करके हम गद्दी पर बैठ जाएं। तब फारूक खस्यर का किया कि सैयद बंधुओं को सहयोग ले लिया। सहयोग किसका ले लिया? सैयद बंधुओं को। सैयद बंधुओं को जो सब सहयोग लिया ना, तो फारूक खस्यर के दिमागे हिल गया। आदि इसको जहादार शाह को दिमागे हिल गया, बोला ये तो दुश्मन के मेरा सहयोग ले लिया, है ना। अब फारूक खस्यर का कर दिया, सैयद बंधुओं को सहयोग ले करके जहादार शाह को हत्या कर दिया। और सैयद बंधुओं में जानता कौन कौन था? सैयद बंधुओं में जो था दोस्तों, याद रखिएगा, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली था। दूसरा हुसैन अली। ये दोनों भरपूर सहयोग किसको दिया? फारूक खस्यर को दिया। समझिएगा बात को, भरपूर सहयोग दे करके क्या कर दिया? जहादार शाह को हत्या कर दिया। कौन? फारूक खस्यर किया, है ना। अब ये दोनों तो मगन में हो गया कि चलो भाई हत्या कर दिए, अब तो हम बैठे, फारूक खस्यर तो बैठवे करेगा, मेरा मनचाहा राजा है, मनचाहा राजा है, बैठवे करेगा।